हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात कर रहे हैं बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन बताया था। हमने आपको यह बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा और चेंज इन वर्किंग कैपिटल का रूल क्या है। क्लियर? आज के क्लास में ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। जिनको भी फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है ना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से, यह बोर्ड पे आपका एक क्वेश्चन रहा, अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने वाला हूं। यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बताने वाला हूं। एकदम अच्छे से राइट डाउन कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर रहे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बनाते हैं इसको। देखिएगा, यह आपका मैंने आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मैंने फॉर्मेट बनाया, देख लीजिए। और कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाएगा। ठीक है, पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर। अब आपके क्वेश्चन में 2 साल का ईयर दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे फिर करेंट ईयर। ठीक है, और इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? और आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड रहता है। किससे रिलेटेड रहता है? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड रहता है। पक्का? तो यहां पे यह देखिए, लिखते हैं हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। ठीक है, यहां पे करेंट एसेट्स इस तरीके से हो गया। क्लियर? अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या करेंट एसेट्स लिखा हुआ था। बात करें, सबसे पहले था सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर ऐसे लिख देंगे, SUNDRY, सन्ड्री डेटर। क्लियर? प्रीवियस ईयर में सन्ड्री डेटर है आपका 1,30,000, 1,30,000 है प्रीवियस ईयर में, और करेंट ईयर में है 1,50,000, 1,50,000। अब देखिए कि हम रूल क्या बताए थे, एकदम रूल के हिसाब से चलेंगे कि अगर आपका करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज कर जाएगा? 20,000 का कर जाएगा सर। ठीक है, यह डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका ब्लैंक हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, उसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन में आपका बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, और बिल्स रिसीवेबल में है 13,000 और 11,000। ऐसे लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। और हमने आपको लास्ट क्लास में करेंट एसेट और लायबिलिटी का नाम लिखवा दिया था। अगर आप नहीं लिखे हैं और आपने नहीं याद किया तो वह मेरा नहीं, आपका गलती है। ठीक है, तो 13,000 पहले था और उसके बाद कितना हो गया? 11,000 हो गया। और जब करेंट एसेट घटता है ना तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है। जब करेंट एसेट घटेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। कितना कर जाएगा? 2,000। क्लियर? उसके बाद बात करें, देखिए और क्वेश्चन में करेंट एसेट कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी तो हमारा करेंट एसेट होता है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? और प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट होगा। और पहले कितना था आपका? 1,500, और फिर कितना? 2,000। अभी करेंट लायबिलिटीज को छोड़ रहे हैं। ठीक है, 1,500 से फिर कितना हो गया था? प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 का हो गया था। और प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? करेंट एसेट। और जब करेंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है। कितना हो जाएगा? 500 का। यहां पे ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं होगा, आपका लायबिलिटीज होता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब पता है? स्टॉक होता है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। क्लियर? समझिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट स्टॉक और इन्वेंट्री में फर्क नहीं समझते, पहले समझिए, बता देता हूं वो भी आपको आज। देखिए बच्चे, और टीचर भी इसको अलग नहीं बताते। देखिए, अगर आपका गुड्स रॉ मटेरियल जो आपने लाया हो वर्क इन प्रोसेस में, मतलब यार अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी उसमें काम चल रहा है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में, दैट इज इन्वेंट्री। और जब वह फिनिश गुड्स बन जाता है, दैट इज स्टॉक। क्लियर? समझ में आया ना? तो इन्वेंट्री आपका करेंट एसेट हो जाएगा। और इन्वेंट्री आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था आपका 3,000, और फिर
पहले दिया हुआ था 1,60,000, फिर 1,40,000। इन्वेंट्री कितना था पहले? 1,60,000 और फिर था 1,40,000। और हम क्या बताए थे कि जब करेंट एसेट घटेगा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। 1,60,000 से 1,40,000 हो गया ना, तो 20,000 का। क्लियर? एक आपका यहां देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट छूट गया था यार, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट छूट गया था ना, पहले कुछ नहीं था, फिर कितना था आपका? 30,000 का। क्लियर? तो यह भी आपका इंक्रीज वाले में चला जाएगा। करेंट एसेट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब टोटल यहां कर दें, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो 3,04,000 ही हो जाएगा, 3,04,500। और यहां आपका 3,33,000 यहां था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा था, मैनेज हो गया। चलिए, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट लाइबिलिटी वाला इंफॉर्मेशन देखेंगे ना क्वेश्चन में, तो करेंट लाइबिलिटीज में आपका था दिया हुआ सबसे पहले सैंड्री क्रेडिटर 70 से 80,000 हो गया। तो सैंड्री क्रेडिटर 70,000 था प्रीवियस ईयर में, और करेंट ईयर में कितना हो गया था? 80,000 हो गया था। अब रूल देखेंगे, क्या था रूल? कि सर रूल यह लिखवाए थे कि जब आपका करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा 10,000 का। क्लियर? अब चलिए आगे। उसके बाद था आपका बचे यहां पे बिल्स पेबल, पहले 10,000 फिर 8,000। बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी होता है, पहले था 10,000 और फिर 8,000। तो करेंट लायबिलिटीज का रूल उल्टा होता है ना कि अगर घाटा तो वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो 2,000 इंक्रीज कर गया। उसके बाद आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका पहले 3,000 फिर 2,500। 3,000 से कितना हो गया? 2,500 हो गया, ये भी घटा, तो 500 वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा। पक्का? अब यहां पे सारा मैंने कंप्लीट कर दिया आपका। अब लाइबिलिटीज को भी टोटल कर देंगे, तो 70 10 80 और 3 83,000 यहां हो जाएगा। यहां 90,500। पक्का? अब यहां देखिए, हम यहां पे सबसे पहले यार इसको भी टोटल करते हैं। देखिए यहां टोटल कर देंगे, इंक्रीज साइड टोटल 20,000 और 30 50,000, 52,000 और एक 53 53,000 यहां आ जाएगा। जो ज्यादा रहेगा ना वो दोनों साइड लिखेंगे। अगर सपोज डिक्रीज साइड वाला ज्यादा रहता तो डिक्रीज साइड वाला टोटल में लिखते, इंक्रीज साइड वाला ज्यादा है तो दोनों साइड इंक्रीज साइड वाला लिखेंगे। यहाँ 53,000 यहां भी हो जाएगा। और बैलेंसिंग करेंगे, जैसे 20 10 30 और 2 32,000 घटा देंगे, तो 53,000 में 32,000 को ना माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 21,000। क्लियर? और यह डिक्रीज साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहां पे? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऐसे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? यहां पे भी अगर देखिए आपको, अगर इसमें से यह घटा देते हैं, इसमें से यह घटाएंगे, जो हमारा आएगा 21,000 प्लस करेंगे तो हमारा वो भी आ जाएगा। लेकिन यह आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, यह भी आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हो गया। देखिए कहीं डाउट लग रहा है ना बच्चे, कमेंट सेक्शन में बताइए। कहीं लग रहा है ना कि सर यहाँ पे डाउट हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है समझने में, लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, प्रॉपर नोट कीजिए। और लग रहा है ना कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, कोई स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनको फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है और मैथ कॉस्ट टैक्स पढ़ना, और हमारा चैनल सपोर्टिव है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, बीबीए वाले के लिए, तो प्लीज उनको शेयर कीजिए। आपका शेयर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ध्यान, हाँ गाइज, यह देखिए बच्चे आपका मैंने फिर फॉर्मेट बना दिया। क्लियर? आपका पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 2020 था, करेंट ईयर में 2021 था। बात करते इंक्रीज और यहां डिक्रीज। क्लियर? और करेंट एसेट्स का मैंने हेड यहां लिख दिया, और करेंट लायबिलिटी का जैसे फॉर्मेट में था मैंने प्रॉपरली वैसे मेंशन कर दिया। अब आपका यह क्वेश्चन नंबर देखिए मैं सॉल्व करता हूं। बात करें, सबसे पहले लिखा हुआ था कैश, कैश करेंट एसेट होता है। क्लियर? तो कैश
पहले था आपका 2020 में 30,000 का, मैंने 30,000 लिख दिया, और 2021 में है 45,000 का, 45,000 का। अब रूल क्या था कि अगर हमारा करेंट एसेट्स बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो यहां पे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा 15,000 का, डिक्रीज वाला कॉलम में ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद दूसरा बात करें, आपका कैश के बाद है दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल। खास बात पता है क्या है कि जब पार्टिकुलर करके क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा तो वहां पे आपका छाटा वाला ही रहेगा कि एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है, लेकिन बैलेंस शीट तरीके से देगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छाटा हुआ रहेगा आपको, मतलब कि एसेट साइड लिखा हुआ रहेगा और लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसमें से भी लॉन्ग टर्म रहेगा तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, याद करके रखिए। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल पहले 1,20,000 का था, 1,20,000 का, और फिर हो गया 1,17,000 का। क्लियर, 3,000 घट गया, और जब करेंट एसेट्स घटता है तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, 3,000। अब यहां पे आगे देखिएगा, बात करें उसके बाद दिया हुआ इन्वेंट्री 80 से 90,000 हो गया, तो इन्वेंट्रीज पहले था 80,000 और फिर हो गया इन्वेंट्री आपका 90,000 का। क्लियर, 10,000 बढ़ गया ना, तो यहाँ पे 10,000 इंक्रीज वाले में हम लिख देंगे और डिक्रीज वाला कॉलम ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आपका देखिए लैंड दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि यार लैंड आपका करेंट एसेट्स नहीं होता है, लैंड आपका करेंट एसेट नहीं होगा तो वह नहीं जाएगा। क्लियर, यहां पे टोटल कर देंगे, $2,30,000, और यहां आपका 45,000 प्लस 1,17,000 और प्लस 90,000, 2,52,000, 2,52,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंट लायबिलिटीज वाले हेड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज का हेड थोड़ा सा ऊपर इसको कर देते हैं यार, जगह बच गया ना, करेंट लायबिलिटीज। क्लियर, और करेंट लायबिलिटीज में आपका दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ था 25,000 से 12,000, क्रेडिटर पहले था 25,000 और फिर हो गया 12,000। रूल क्या था कि सर जी, रूल यह था कि जब हमारा करेंट लायबिलिटीज घटता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है, तो 13,000 का इंक्रीज कर गया। क्लियर, यह नील रखेंगे। उसके बाद आपका बिल्स पेबल पहले था आपका 15,000 फिर 9,000, तो 15,000 से बिल्स पेबल कितना हो गया, 9,000 का हो गया। 15,000 से कितना हो गया, 9,000 हो गया, तो यहां पे आपका 6,000 फिर इंक्रीज किया। क्लियर, उसके बाद फिर था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट था आपका पहले 30,000 था और फिर कितना हो गया आपका 24,000, पहले 30,000 था और फिर कितना हो गया 24,000 हो गया, तो सारा इंक्रीज ही कर गया यार, तो 6,000 का यहां पे। क्लियर, अब यहां पे भी टोटल लायबिलिटीज को टोटल कर देंगे। क्लियर, 70,000 का, यहां पे 45,000 का। क्लियर, देख लेते हैं अब। टोटल यहां पे आ जाएगा आपका 50,000, 50,000, यहां भी आपका आ जाएगा 50,000। क्लियर, और यहां पे बैलेंसिंग करने के बाद हमारा आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 47,000, 47,000। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है, लग रहा है ना कि सर बता रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और हमारा आंसर यहां पे 47,000 आ गया। क्लियर, एक चीज और बची, एकदम ध्यान से सुनिए, लग रहा है ना कि हमारा वीडियो हेल्पफुल यार, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से, शेयर करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, जो भी आपके कांटेक्ट में है
कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है और पढ़ना तो शेयर कीजिए, ग्रुप आपके पास होगा कॉलेज का, वहां भी शेयर कर दीजिए। और एक चीज और है, देखिए हमारा इंस्टा का प्रोफाइल, एक बात बताइए, आप हमारा वीडियोस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें भी ये जानना का हक है ना कि कौन लोग कहां से हमारा वीडियो को देख रहे हैं। तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पे पेज पे यार फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे भी शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा टॉपिक के साथ। और हाँ, अभी आपका कॉस्ट का वीडियो भी अपडेट होने वाला है, तो वेट कर लीजिए, दिसंबर तक में आपके मैक्सिमम टॉपिक्स आपके रहेंगे, आपका जिनका भी एग्जाम मार्च में बहुत अच्छे से कवर होगा, ठीक है। बाय, सी यू।